देश में नफरती चिंटुओं के मंसूबों पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही झटके में पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में ऐसा फैसला सुनाया है कि जोर शोर से अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा चिल्लाने वालों की हवा निकल गई। इससे अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह काशी और मथुरा की मस्जिदों को विवादित ढांचा बनाने का खेल पूरी तरह से फेल हो गया है। एक और जहां हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के इस फैसले से नफरती चिंटुओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर कौन सा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और कैसे इस फैसले ने नफरती चिंटुओं की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही दोस्तों इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे इस फैसले से नफरती चिंटुओं की दुकान बंद होने वाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मथुरा की शाही मस्जिद पे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है, पर चर्चा करने से पहले थोड़ा बैक में जाते हैं। देश में राम मंदिर के फैसले के बाद बीजेपी ने खुद की सत्ता में वापसी के लिए यूपी में अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा बहुत जोर और शोर से लगाया। इस नारे के नफरती चिंटुओं ने खूब उसको हवा भी दी। उनका मकसद था अयोध्या में राम मंदिर के फैसले के बाद अब काशी और मथुरा की मस्जिदों को निशाना बनाना। ये चिंटू लोग दिन रात यही रटते थे कि काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिदें विवादित ढांचे हैं, जिन्हें हटा के वहां मंदिर बनाए जाएंगे। और तो और अब उनका नया टारगेट संभल की मस्जिद भी था। उनका प्लान था पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा और फिर धीरे धीरे देश की हर मस्जिद को विवाद में घसीट के समाज में नफरत की आग को फैलाना था। अभी ये सब कुछ नफरती चिंटू कर ही रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इस खतरनाक खेल को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका दायर की गई थी। नफरती चिंटुओं ने इसके लिए इतिहास की किताबों से लेके पुराने कागजात सब कुछ कोर्ट में पेश कर दिया। उनका दावा था कि औरंगजेब ने 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद बनाई थी। उनके वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना खसरा खतौनी में, ना नगर निगम में, ना ही कोई टैक्स रिकॉर्ड। यहाँ तक कहा कि मस्जिद प्रबंधन के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत भी दर्ज है। लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा नहीं माना जा सकता। ये एक मस्जिद है। आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही ये फैसला आया, नफरती चिंटुओं को जोर का झटका ही लग गया। उनके सारे सपने, सारी साजिशें और सारा नफरत का खेल धराशाही हो गया। ये लोग सोच रहे थे कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी कोर्ट उनके साथ जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के साफ उन्होंने ये कर दिया है कि अब ये और नहीं चलने वाला है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि ये नफरती चिंटू है कौन जो हर मस्जिद को विवादित ढांचा बता करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद कभी मंदिर बनाना नहीं था, उनका मकसद था समाज को बांटना, लोगों के दिलों में नफरत बोना और देश को अशांति की आग में झोंक देना। अयोध्या का मसला सुलझाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब काशी और मथुरा को निशाना बना के अपनी दुकानदारी चमकाई जाए। इन नफरती चिंटुओं ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को निशाना बनाया। उनका दावा था कि 13.37 एकड़ जमीन, जिसमें से 2.37 एकड़ पे मस्जिद बनी है, वो पूरी की पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। इन लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की, सर्वे की मांग की और यहां तक कह दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन कोर्ट ने उनके सारे दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच हुआ समझौता वैध है और मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने का कोई आधार नहीं है। आपको दोस्तों बता दें कि 4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में दोस्तों नफरती चिंटुओं की उनको हार हो गई। ऐसे में साफ है दोस्तों कि हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक
समरसता और सौहार्द की जीत है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद सैकड़ों सालों से एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने धार्मिक स्थलों पे शांति से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नफरती चिंटुओं ने इन शांति को भंग करने की कोशिश की। इन लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की, सर्वे की मांग की और मस्जिद को हटाने की बात की। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट ने इनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। ये फैसला देश को एक बड़ा संकेत देता है कि हमें अतीत की कड़वाहट को भुला के भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें नफरत की दीवारें नहीं बल्कि भाईचारे के पुल बनाने होंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के बराबर के नागरिक हैं और दोनों को अपनी धार्मिक आजादी का पूरा हक है। हाईकोर्ट का ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो धर्म के नाम पे समाज को बांटना चाहते हैं। काशी में भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नफरती चिंटू यही खेल खेल रहे हैं। वहां भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन कोर्ट ने वहां भी साफ कर दिया कि बिना ठोस सबूत के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। और अब संभल में भी ये लोग नया खेल शुरू करने की फिराक में हैं। लेकिन मथुरा का फैसला इनके लिए एक चेतावनी है कि कोर्ट नफरत की साजिशों को नाकाम नहीं होने देगा। ऐसे में दोस्तों, साफ है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला नफरती चिंटुओं के लिए करारा तमाचा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है नारे की भी हवा निकाल चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि शाही ईदगाह मस्जिद कोई विवादित ढांचा नहीं बल्कि एक वैध मस्जिद है। ये फैसला ना सिर्फ मथुरा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। माना जा रहा है कि ये फैसला दलील है कि इस बात की ओर देश में नफरत की बाजारें अब नहीं सजेंगी। नफरत के रथों पे सवार होकर नफरती चिंटू अब अपने नफरती रंग को नहीं फैला सकेंगे और उनके बना पे वोट बटोरने और सत्ता पे काबिज रहने वालों के लिए भी ये जोर का झटका है, क्योंकि जिस तरह के फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश हित और संविधान के अनुरूप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे हैं कि देश एकता, अखंडता और भाईचारे से चलेगा, ना कि नफरतों का बाजार गर्म करके वोट बटोरने से। आपका इस पूरे मामले में दोस्तों क्या मानना है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश नहीं है? क्या ये फैसला इस बात की दलील नहीं है कि नफरती लोगों का कारोबार अब और नहीं चलेगा? क्या ये फैसला हमें सौहार्द की राह दिखाता नहीं है? क्या ये फैसला एकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश नहीं है? ऐसे में आइए कि प्यार की मोहब्बत, एकता, समरसता की राह पे आगे बढ़ें और वहीं अपना पुराना देश बनाएं, जहां नफरत की कोई जगह ना हो, जहां हर धर्म, हर समुदाय का सम्मान हो और जहां हम सब मिलकर देश को तरक्की की और ऊंचाइयों पर ले जाए। तो चलिए इस फैसले का स्वागत करें और नफरत को अलविदा कहें। जय हिंद, जय भारत।